श्री गणेशाय नमः। 5000 वर्ष पुरानी बात है। उस समय धरती पर भगवान श्री कृष्ण विद्यमान थे। तब भारतवर्ष के राजा थे महाराज शांतनु। देश की राजधानी थी हस्तिनापुर। शांतनु के बाद उनके पुत्र विचित्रवीर्य राजा हुए। विचित्रवीर्य के 2 पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र अंधे थे, अतः गद्दी पर पांडु बैठे। पांडु की 2 रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। माद्री के 2 पुत्र थे, नकुल और सहदेव। ये पांचों पांडु के पुत्र थे, इसलिए पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र की रानी गंधारी थी। वे गंधार देश की राजकुमारी थी, जिसे आज कंधार कहते हैं। आजकल यह स्थान अफ़गानिस्तान में है। उस समय अपना देश वहाँ तक फैला था। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे, सभी दुष्ट और अल्प बुद्धि थे। वे कौरव कहलाए। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। वह घमंडी था, पांडवों से बहुत जलता था। एक बार दुर्योधन ने पांडवों को चौपड़ खेलने के लिए बुलाया। युधिष्ठिर को इस खेल का बुरा शौक था। खेल जमा। दुर्योधन की ओर से उसका मामा शकुनी खेल रहा था। वह कुटिल था, उसने छल से बाजी जीत ली। पांडव हार गए। शर्त के अनुसार राज्य छिन गया। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। बेचारे पांडव 13 वर्ष तक वन में मारे मारे फिरे। वनवास का समय समाप्त हुआ तो दुर्योधन उनका राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने भी दुर्योधन को समझाया, लेकिन उसने किसी की बात पर कान नहीं दिया। अतः पांडवों को युद्ध करना पड़ा। कौरव और पांडव का यह युद्ध महाभारत के नाम से प्रसिद्ध है। युद्ध में पांडव विजयी हुए। इस कथा को वेद व्यास जी ने एक ग्रंथ में लिखा है। उस ग्रंथ का नाम भी महाभारत है। महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसके लिखने के संबंध में एक रोचक कथा है। वेद व्यास जी ने महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखा था। वे उसे एक ग्रंथ के रूप में लिखना चाहते थे, किंतु यह काम सरल नहीं था। इसके लिए उन्हें एक अच्छा सहायक चाहिए था, जो बहुत तेज लिखता हो। गणेश जी तेज लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। व्यास जी ने उनसे प्रार्थना की तो श्री गणेश जी बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु एक शर्त है। मैं लिखना शुरू करूँगा तो बीच में रुकूँगा नहीं। यदि आप बोलते बोलते रुक गए और मुझे लिखना रोकना पड़ा तो मेरी कलम फिर हमेशा के लिए रुक जाएगी। व्यास जी चतुर थे, बोले, मैं तैयार हूँ, किंतु एक शर्त मेरी भी है। आप प्रत्येक श्लोक का अर्थ ठीक प्रकार समझ लें, तभी लिखें। व्यास जी की चतुराई समझकर श्री गणेश जी मुस्कुराए। वे तैयार हो गए। फिर क्या था, दोनों जम गए। व्यास जी बोलते जाते थे, गणेश जी लिखते जाते थे। बीच बीच में व्यास जी कठिन श्लोक बोल देते थे। उसका अर्थ समझने के लिए गणेश जी जब थोड़ा रुकते तो इसी बीच व्यास जी कई नए श्लोक बना डालते थे। इस प्रकार महाभारत का अद्भुत ग्रंथ तैयार हुआ। महाभारत के रचयिता भगवान वेद व्यास हैं। इनके पिता मुनि पराशर थे। माता का नाम था सत्यवती। वह एक मछुआरे की कन्या थी। मथुरा के पास यमुना जी के मध्य एक द्वीप में इनका निवास था।
इस द्वीप पर व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए वे कृष्णद्वैपायन कहलाते थे, अर्थात द्वीप पर रहने वाले कृष्ण। बचपन में ही कृष्णद्वैपायन हिमालय पर चले गए। 12 वर्ष तक घोर तप किया, फिर कृष्णद्वैपायन हो गए। वेद व्यास बद्री धाम में आश्रम होने के कारण बदनारायण भी कहलाते थे। व्यास जी अद्भुत ज्ञानी थे। पवित्र वेद को 4 भागों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में उन्होंने ही बांटा था, इसलिए उन्हें वेद व्यास कहते हैं। वेदों का अर्थ समझाने के लिए ब्रह्म सूत्र लिखा। ब्रह्म सूत्रों की व्याख्या के लिए 18 पुराण लिखे। महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ वेद व्यास जी की ही देन है। यहाँ 5वां वेद कहलाता है। उसी महाभारत की कुछ कथाएं हम आप लोगों के बीच में रखेंगे और महाभारत की कहानी लंबी होने की वजह से 23 पार्ट में बनाया जाएगा।